हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। डियर व्यूवर्स, आप लोगों का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है आपको आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हों पहले से। पहले आप अपने इंट्यूशन पे विश्वास नहीं करते थे, बट अब आप अपने ऊपर और अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास कर पा रहे हो। आपको क्लिपिंग्स की तरह कुछ चीज़ें आंखों के सामने दिखती होंगी, तो भी आपको मतलब बार बार आपके आंखों के सामने आता होगा और आप देखते होगे, कुछ समय बाद वो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगी, जब आपकी थर्ड आई चक्रा इतना एक्टिवेट हो गया है तो आपको अपने थॉट्स को बहुत ही पॉजिटिव करके रखना है, क्योंकि इस वक्त आप जो अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी सोचोगे या मन में किसी कुछ मतलब ऐसा लाओगे तो वो चीज़ें भी हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करने बैठी अभी आपके लिए, तो मुझे थर्ड आई चक्रा पे दोनों आईब्रोज के बीच में जो होता है, मुझे वहाँ पर टिंगलिंग सी हो रही थी, एक झुंझुनाहट सी वहाँ अचानक शुरू हो गई मुझे, जो जनरली होती नहीं है। तो ये एनर्जी आपकी ही थी जो मैंने चैनलाइज की। तो ये बहुत अच्छी बात है आपका, अगर ये थर्ड आई एक्टिवेट हो रहा है तो इस चीज़ को पूरा आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं बोलूँगी इसको अपने थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए। अपने सबसे पहले अपने अंदर जाना शुरू कीजिए, है ना? क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, समझते हैं कि हमारा थर्ड आई चक्रा है तो हम बाकी लोगों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, हम दुनिया के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, बट हम अपने बारे में पहले जान लें, हम खुद क्या हैं। तो यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा समय है, आपको अपने अंदर सोल ट्रैवल करने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर देखिए, आप ध्यान पे बैठिए, ठीक है? कुछ चैंट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। चुपचाप आंखें बंद करके एकाग्रचित होके बैठिए और देखिए आपकी आंखों के सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं। शुरू में क्या होगा कि आपका जो माइंड जो क्रिएट करता है, जो सोचता है, वो आपको दिखेगा। उसके बाद जब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा पूरा, तो आपको एक्चुअल चीज़ें दिखनी शुरू होंगी, ठीक है? जो एक्चुअल में आपके लिए बनी है, जो आपकी ही चीज़ें हैं, जो आपको डिवाइन बताना चाहता है, वो आपको दिखेगा, है ना? जैसे पानी, जब कोई पानी की टेस्टिंग होती है ना, पहले गंदा पानी निकलता है, उसके बाद साफ पानी निकलता है हैंड पाइप वगैरह में। तो ऐसे ही थॉट्स का भी है। शुरू में आपका जो माइंड क्रिएट करता है वो दिखेगा आपको, जो भी आसपास आपकी घटनाएं होती हैं। उसके बाद वो जब चीज़ें वॉश आउट हो जाएंगी, उसके बाद आपको एक्चुअल चीज़ें दिखेंगी। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है और बैठे रहना है आंख बंद करके, ठीक है? और आप ये चीज़ करने में सफल भी हो जाओगे, क्योंकि मुझे आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आपके लिए अभी, मतलब तो मुझे बस एक झंझनाहट हुई आईब्रोज के बीच में और मेरा माइंड पूरा एक ब्लैंक था। मुझे आज कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। तो ये अब आप हैं, आपके माइंड्स में थॉट्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा थॉट्स का पहले एक ट्रैफिक बना हुआ था आपके माइंड्स में, अब क्या है, वो क्लियर हो रहा है। अब धीमे धीमे करके क्लियर हो रहा है। शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। हो सकता है कोई वीडियो के माध्यम से आपने कुछ चीज़ें पढ़नी शुरू की हो, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अंदर चले गए हो, आप डिवाइन के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने, जीसस के सामने समय बिता रहे हो और आपको आपकी चीज़ें मिलनी शुरू हो गई हैं, आपको आपके आंसर मिल रहे हैं, इसलिए आपका माइंड क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो पहले से काफ़ी स्पिरिचुअलिटी आप ग्रो हुए हो, इस वजह से भी आपका माइंड काफ़ी हद तक चीज़ों को अभी लेट गो करना सीख गया है। जो चीज़ें आप पहले माइंड में एक डस्टबिन जो बना दिया था ना माइंड में आपने फालतू के थॉट्स का, वो अभी क्लियर आउट हो गया है। वो अभी एक गोल्डन थिंग्स का एक बॉक्स हो चुका है। वो अभी डस्टबिन, कचरे का डब्बा नहीं है। अभी उसमें गोल्डन चीज़ें अभी आप इकट्ठे कर रहे हो, अभी आप अच्छी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हो और ये आपने खुद की मेहनत से किया है, ये आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करके किया है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना? तो ये समय है अभी। आप इस वक्त अगर आप किसी कोई रेकी हीलिंग करना चाहते हो, टैरो करना चाहते हो, साइकिक रीडिंग करना चाहते हो, आकाशिक रीडिंग करना चाहते हो, एस्ट्रो में कुछ भी करना चाहते हो ऐसा चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हुआ है। तो अब आप बहुत अच्छे से चीज़ें कैच करोगे, अब आप कर सकते हो, अगर बहुत दिनों से सोच रहे थे तो, है ना? और जिनका नहीं हुआ है उनका बहुत जल्द होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा।
आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी, आपको बाकी लोगों के बारे में जानने से और बताने से पहले पहले खुद को जानना होगा। अपने बारे में एकदम ए टू ज़ेड चीज़ें, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं, आपकी बुराइयाँ क्या हैं, आपकी कमियाँ क्या हैं, आप क्या गलतियाँ करते हो, क्या गलतियाँ नहीं करते हो, आपका पैटर्न क्या है काम करने का, आपको वो सब कुछ अपने बारे में जानना चाहिए। ठीक है? तब हम चीज़ें आगे ग्रो करेंगे पॉजिटिवली। और डियर व्यूवर्स, मैं ऐसी चैनलाइज कर पाई कि आप लोग के पास सब कुछ है ऑलमोस्ट। देखो, कमी तो सबके पास रहती है, हम सब इंसान हैं, हमारे पास कमी हमें हमेशा महसूस होती है, हम इसीलिए काम करते हैं। बट फिर भी आप अबंडेंट में फैमिली का देख पा रही हूँ आपको, बट फिर भी आप दुखी हो कहीं ना कहीं, मन में कुछ है, आप इमोशनली खाली खुद को महसूस कर रहे हो। जैसे इसमें कार्ड है हमारे टैरो में, क्वीन ऑफ कप्स, जिसके पास सब कुछ है बट कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ी सी वो अकेला फील करती है। तो ये आपकी एनर्जी मैंने चैनलाइज की, क्योंकि मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि जब मैं बैठी थी, मैं अचानक से उठ के बैठ गई और क्वीन ऑफ कप्स उस पोजीशन में अचानक से बैठ गई। तो मुझे लगा मैं ऐसा क्यों किया मैंने मेडिटेशन के बीच में। फिर तब अचानक से मैं भी नहीं समझ पाती हूँ ना कि मुझे क्या हुआ, ये अचानक से क्या चीज़ हुई। तब मुझे लगा कि ये मैंने आपकी एनर्जी थी, जो क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी थी। तो दुखी मत होइए, आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ किया है अच्छा, सब चीज़ें फुलफिल होंगी, ईश्वर सब चीज़ें आपको आपके समय पे लाके दे देगा। अभी परीक्षा है, दे लीजिए अच्छे से, जितना ग्रो अभी आप कर पाएंगे उतना फिर हो ही नहीं पाएगा। ये सबसे गोल्डन टाइम होता है हमारा ग्रो करने का। ईश्वर हमें इसीलिए इस वक्त अकेला छोड़ता है कि हम अपने समय का पूरे से पूरा फायदा उठा सके और ग्रो हो सके। ये पड़ाव होता है, ठीक है? वरना फिर से आपको सब चीज़ें आपकी मिल जाएंगी, फुलफिल्ड आप हो जाओगे, तो फिर ये स्पीड में आप ग्रो नहीं कर पाओगे जैसा अभी कर रहे हो। तो इस चीज़ का आप पूरा फायदा उठाइए। ठीक है? तो चलिए देखते हैं बाकी आगे कार्ड्स में क्या निकल के आता है आपके लिए। और डियर व्यूवर्स, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत छोटा शब्द है। अगर आप लोग मेरी एनर्जी, मेरी फीलिंग्स को फील कर सकते हो तो दिल से धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना मतलब मेरे लिए ब्लेसिंग्स मुझे देते हो, मेरी इतनी केयर करते हो। मैं सारा कमेंट्स में देखती हूँ, मतलब बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन फील होता है, और मतलब एक सोल फैमिली वाला फील मुझे आप लोगों से आता है। अ, बहुत सारी, मतलब दिल से आप लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बस निकलती है। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकती। मतलब जब इमोशंस ज़्यादा होते हैं तो शब्द कम हो जाते हैं, और आप लोगों के लिए मेरे अंदर वैसा ही है अभी। अभी मतलब कुछ दिनों से मैं कमेंट्स की रिप्लाई पूरे दे नहीं पाई, तो बहुत सारे कमेंट्स हो गए। मैं फिर भी जब भी टाइम मिलता है मैं बैठ के रिप्लाई करती हूँ, बट मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, सारे कमेंट्स देखती हूँ मैं। तो मुझे आप लोगों का प्यार मतलब ऐसे ही हमेशा बनाए रखना आप लोग। ठीक है? चलिए डियर व्यूवर्स, शुरू करते हैं रीडिंग आज की। ये रीडिंग किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए और किसी भी जाति के लिए। ठीक है? आप में से कोई दीवार पे टेक लगा के बैठा है और ये रीडिंग देख रहा है। ठीक से पोजीशन में बैठिएगा, आपको बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी वरना। डियर व्यूवर्स, अभी मैं अगर आपकी करंट एनर्जी की बात करूं, जिस वक्त आप जो एनर्जी फील कर रहे हो, तो किसी ऐसे शख्स के बारे में आप सोच रहे हो जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको चीटिंग दी, जिस पे आपने बहुत विश्वास किया था। आप किसी ऐसे शख्स के बारे में सोच रहे हो इस वक्त। और कोई फाइनेंसिस को लेके कुछ बहुत, मतलब फाइनेंसिस को प्रॉब्लम थोड़ी सी आप जूझ रहे हो उस चीज़ से। आपको लग रहा है कुछ कैश फ्लो में दिक्कत आ रही है, या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कर रहे हो, या पहले बहुत अच्छी पोजीशन में थे, अभी थोड़ी सी डाउन हुई है, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो। मतलब कि कैसे कब ठीक होगा उस चीज़ की चिंता कर रहे हो आप। आपका कुछ करने में मन नहीं लग रहा है, एज सच मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपका मन
आलस ज्यादा आ रहा है आपको, या सोने का मन ज्यादा कर रहा है, या रेस्ट करने का मन ज्यादा कर रहा है? नींद थोड़ी सी, नींद आपको, नींद आने में दिक्कत हो रही है? हालांकि इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा है, आपका दिल कह रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आपको विश्वास भी है ना? ये आपका सोल बोल रही है, जो अच्छी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सोल को सब कुछ पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। बट हमारा दिल और माइंड जो है वो थोड़ा सा जबरदस्ती के थॉट्स क्रिएट करता है, और जो अच्छा होगा भी आपके साथ। ठीक है? 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी निकल के आई, 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल के आई है। तो सूर्य देव की है आपके साथ, कृपा है पूरी सूर्य देव की, और बहुत जल्द आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। थोड़ा सा आपको खुल के बोलने की जरूरत है ना? आप अपनी बातों को ठीक से खुल के नहीं बोलते हो, हालांकि पहले से आप अच्छे तेज हुए हो, बात करने में अच्छे हुए हो पहले से, बट थोड़ा सा और आपको काम करने की जरूरत है ना? अभी भी आप अपने आप को थोड़ा रोकते हो। एकदम ब्लंट नहीं होना है कि हम किसी को हर्ट कर दे, बट फिर भी अपनी बात को खुल के रखना है। आपको थोड़ा पेट डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको बैक की या घुटने की दिक्कत ऐसी कुछ हो सकती है। मुझे नींद की और मतलब हेड पार्ट में जो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी ब्रीदिंग कीजिए, है ना? सांस, अपनी सांसों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि थॉट्स आपके एक जगह नहीं है, इधर उधर आपका माइंड बार बार हो रहा है, तो अपने थोड़ा सा, जो सांसें हमारी होती है ना, वो प्रेजेंट की होती है, बाकी चीजें पास्ट और फ्यूचर हो सकता है। तो ब्रीदिंग पे, जब आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, तो आप एकदम प्रेजेंट उसमें रहेंगे, क्योंकि पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है तो सिर्फ प्रेजेंट समय, ये समय हम अच्छा कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिक अच्छा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका माइंड अगर नहीं वो हो रहा है, तो आप सांसों पे जोर, मतलब ध्यान लगाइए। सांस किस नाक से आ रही है, किधर से आ रही है, ठीक है? उस पर फोकस कीजिए, थोड़ी देर में आपकी वो आदत पड़ जाएगी, और आपको प्रेजेंट में रहने की आदत पड़ जाएगी। ठीक है? और बॉटम ऑफ द डेक किसकी थी? किंग ऑफ वैंड्स। तो आप एक्शन मोड में आ गए हो, अपनी चीजें अपने हाथ में ले रहे हो। पहले थोड़ा सा डिपेंडेंट थे बाकी लोगों पे, अब अपने काम खुद करते हो, मैक्सिमम काम, और ये बहुत अच्छी चीज भी है, मेल फीमेल कोई भी हो। ये देखिए, 3 ऑफ कप्स फिर से बॉटम ऑफ द डेक में निकल के आया। भैया आप लोग फालतू की चिंता कर रहे हो, मैं आपसे ये बोलूंगी, फालतू में आपने टेंशन पाल रखी है। आपको पता है आपको क्या करना है, डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है, बट फिर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो, जो नहीं होना चाहिए आपको। थोड़े से और कार्ड्स मैं लूंगी, उसके बाद मैं आपको और ये देखिए कितना आपकी बॉटम ऑफ द डेक, कितनी चीजें, सेलिब्रेशन कितना ज्यादा आपकी लाइफ में। देखिए 3 ऑफ कप्स इससे भी निकल के आया, और देखिए इस डेक से भी निकल के आया था 3 ऑफ कप्स, और इसमें से भी निकल के आया। तो ये आपकी एनर्जी है। तो देखिए आपकी जो चिंता है व्यर्थ की है। जो मैं आपकी जो ओवरऑल जो अभी चीजें देख रही हूँ, आप क्या है कि कुछ आपके फैमिली में किसी में कुछ पैसे का कुछ हुआ है दिक्कत, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, है ना? और उसकी वजह से आपको, या तो कोई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खराब हुआ है पैसों की वजह से, या फिर किसी क्लोज दोस्त का, या किसी रिलेशन में, या बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, और उसकी वजह से आप
ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो या ट्रैवल करके आप कहीं जाने का सोच रहे हो? फैमिली को लेके या तो कहीं शिफ्ट होने का सोच रहे हो या फिर कहीं अपने वर्क प्लेस को चेंज करने का सोच रहे हो, और पैसों की चीजें बहुत आपके माइंड में चल रही है। कोई रिलेशनशिप आपका टॉक्सिक था जिसमें बहुत ज्यादा झगड़े, गाली गलौज, मारपीट, ड्रिंक करना, जैसे जो भी गलत आदतें जो होती है, जिसको जो गलत चीजें होती हैं, सारी गलत आदतें वो रिश्ते में वो थी आपके, तो उस चीज से आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो। ठीक है, डेविलिश एनर्जी निकल के आई हो, तो रिश्ता आपका बहुत टॉक्सिक था। हो सकता है वो कार्मिक रिलेशन हो। कार्मिक रिलेशन ऐसे ही होते हैं कि जब वो शुरू में बहुत अच्छे दिखते हैं, लास्ट में जाकर पता चलता है काफी टॉक्सिसिटी थी, मतलब एक दूसरे को बदनाम भी करना होता है, एक दूसरे को बुराइयां, क्योंकि अच्छा रिश्ता अगर खत्म होता है तो हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, बट जो कार्मिक रिलेशन खत्म होता है तो इंसान उसमें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, सोचता है उसके बारे में। वैसा कुछ रिलेशन था आपका, तो उसमें से आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो। हालांकि आपकी जो सोल है वो चाहती है कि आपको कोई कमिटमेंट मिल जाए या आपका रिलेशन पहले से जैसा फिर अच्छा हो जाए, है ना, बट सोल आपकी अगर बोल रही है तो ये चीज होगी, जरूर होगी, कि जो रिलेशन खराब हुआ था वो अच्छा होके वापस आपके पास आएगा, या फिर जिस रिलेशन को आप डिजर्व करते हो अच्छा, वो आपके पास आएगा, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी सोल डिजर्व करती है। आपकी सोल कमिटमेंट एक डिजर्व करती है। अच्छी खासी फैमिली आप थी, और अभी क्या है कि एक फैमिली, या तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक फैमिली में मतलब होते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या बहुत से लोगों को मैं देख पा रही हूँ कि फैमिली से दूर हुए हैं वो किसी रीजन की वजह से और थोड़े अकेले हो गए हैं, बट आपकी सोल सब कुछ जान रही है, मैं ऐसा देख रही हूँ। ये देखिए, फैमिली आपकी रही है या आप एक हैप्पी फैमिली में पहले रहते थे, या अभी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट फिलहाल अकेले हो आप। ठीक है, फोर ऑफ कप्स। आपकी सोल चाहती है कि सब कुछ चीजें वापस से अच्छी हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन ही आपको बता रहा है कि वापस से आपकी फैमिली अच्छी हो जाएगी। जो अभी फिलहाल आप एक अकेली की एनर्जी में फील कर रहे हो, तो बहुत जल्द आपकी चीजें वापस से फैमिली पहले जैसी हो जाएगी, ये देखिए। ठीक है, आपकी सोल, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है। आप बिजनेस करने का कहीं सोच सकते हो, कहीं ट्रैवल चेंज, सिटी चेंज करके बिजनेस का सोच सकते हो, कुछ काम का सोच सकते हो, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो आप। बहुत वेट किया है आपने, किसी कमिटमेंट का, किसी कम्युनिकेशन का, किसी मूवमेंट का बहुत वेट किया है आपने, है ना। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, एक कम्युनिकेशन, एक मूवमेंट का आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, या तो कभी कभी आप सोचते हो आपको करना चाहिए, या कभी कभी आप उम्मीद करते हो कि आपके पास जिनका आप वेट कर रहे हो कॉल मैसेजेस आ जाए, और इस वजह से आप बहुत ज्यादा खुद को अकेलापन महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक वेटिंग एनर्जी में आप हो। आपकी सोल चाहती है और वो जानती है कि सब चीजें एक दिन अच्छी हो जाएगी, रिबर्थ होगा चीजों का, जो चीजें जितनी खराब हुई है वो वापस से अच्छी हो जाएंगी। आपकी सोल बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपको, आपके, हाँ डियर व्यूवर्स, आपको मुझे स्पिरिट्स आपके आसपास बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट बर्ड्स जो होते हैं, स्पिरिट गाइड्स जो हमारे होते हैं आपके आसपास, आपको आपको हो सकता है बिल्लियां बहुत आपके आसपास जहाँ पे आप बैठते हो वहां पर होती हो, और ईगल्स जो होते हैं, ईगल को क्या बोलते हैं, बाज, है ना, वो गिद्ध के, जो भी ईगल मतलब, वो आपके आसपास बहुत आपको दिख सकते हैं, और कौवे आपको बहुत दिख सकते हैं। स्पिरिट से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ है, और वो आपको हर समय गाइड कर रहे हैं और आपको मदद कर रहे हैं। ठीक है, एंड क्योंकि आपकी सोल बच्ची जैसी है, तो एंजल्स इसलिए उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये कई बार से कार्ड्स में निकल के आ रहा है। किसी चीज के लिए आप हिम्मत जुटा रहे हो, कोई बातचीत करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हो, और सोचते हो कि किसी चीज का सामना करने के लिए सोच रहे हो, आप बार बार सोच रहे हो कि इस चीज का सामना करना है मुझे, बट कहीं ना कहीं आपकी सोल डर जाती है कि कहीं टावर मोमेंट ना आ जाए, कहीं कुछ चीजें खराब ना हो जाए, पहले जैसी खराब ना हो जाए, या जहां से शुरुआत हुई थी फिर वही ना पहुंच जाए, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है। पेज ऑफ सॉर्ट्स, बार बार आप कोई एक्शन के बारे में या कुछ बातचीत करने के बारे में सोच रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि एकदम झगड़ ले जाके उस चीज, जो भी सिचुएशन आपके सामने है, कभी कभी लगता है कुछ एक्शन ले लें, बट फिर से आप
आपका मन कहीं ना कहीं डर जाता है, आपकी सोल डर जाती है कि कहीं फिर से टावर मूवमेंट ना आ जाए। तो डियर व्यूवर्स, अगर ऐसा है तो मैं बोलूँगी थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, मतलब अभी एक्शन मत लीजिए फिलहाल, कोई डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा होल्ड कीजिए। जो भी आपके मन में थॉट्स विचार जो भी चीज़ें हैं उनको सेटल होने दीजिए, वो गंदा पानी हैंड पाइप वाला निकलने दीजिए, साफ पानी आएगा बाद में, ठीक है, थोड़ा वेट कीजिए। अगर इसमें से जो मैंने सिचुएशंस बताई, अगर इसमें से कोई एक भी सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो डियर व्यूअर्स ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कितनी निकल के आई है आपके कार्ड्स में, तो आप बहुत जल्दी किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बनोगे, कोई चीज़ें आप कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो। आउटकम देखते हैं आपकी चीज़ों का, जो भी आपके मन में उथल पुथल है या जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो उसका आउटकम क्या होगा। थोड़ा सा आपको हील होने की ज़रूरत है, अभी आप कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, है ना। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप कहीं गुस्से में थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हो या गुस्से में चीज़ें खराब हो सकती है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा अब, क्योंकि अभी आप वुंडेड हो, अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और आपका कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है, ये देखिए द वर्ड की एनर्जी आ गई है, तो कंप्लीशन की एनर्जी, तो आपका कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है ना। और ये बार बार रीडिंग में निकल रहा है कि आप लोग कार्मिक साइकिल एंड करने के बहुत करीब हो। कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट आ रहा है आपकी तरफ, आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। आपको अपने एनर्जी में बने रहना है, आपको अपने सेल्फ लव में बने रहना है। जिस चीज़ से आप इतना गुजर के आए हो और इतना कुछ सीखा है, आपने अपने ऊपर इतना काम किया है, तो वापस से आपको सैड एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। वापस से आपको इस सैड एनर्जी में नहीं जाना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ में बने रहना है। बहुत मेजर अरकाना कार्ड निकल गया है आपके लिए, तीन मेजर अरकाना कार्ड निकल गए हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रेंथ में बने रहना है और कोई कम्युनिकेशन आएगा, क्योंकि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी पावर में हो इसलिए आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और सूर्यदेव की एनर्जी है आपके पास। तो आपको भी थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा और रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आपको नींद आती है आप सो जाइए, थोड़ा अपने ऊपर, जैसे मैंने बोला, अपने अंदर की ट्रैवल कीजिए, अपने अंदर जितना जाएंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। और फालतू में सैड मत होके बैठिए, फालतू में सैड मत होइए, आप कार्मिक साइकिल आपका एंड होने वाला है, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ आ गई है, ठीक है। मूवमेंट बॉटम ऑफ द डेक में देखिए, मूवमेंट, 8 ऑफ वैंड्स, कोई मूवमेंट, कोई एक्शन आ रहा है, एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है पूरी, बैलेंस आपकी लाइफ में, बैलेंस भी आ रहा है, और जिसका नहीं है बहुत जल्द आएगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डियर व्यूअर्स, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। और आप अपने मन में कोई 3 क्वेश्चंस वन बाय वन सोच के रखिए, और मैं कार्ड्स निकालती हूँ और देखते हैं उसका जवाब क्या आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन सोच लीजिए मन में, बहुत क्लियर होके सोचिएगा, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, मैं समय देती हूँ तब तक, ठीक है। तो चलिए सोच लीजिए मन में। आप में से जो लोग, पहले क्वेश्चन जो भी आपने मन में सोचा था, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, कोई शायद आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, या कोई भी इमोशनल ऐसा बॉन्डिंग किसी के बीच में भी, ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी है, अब ठीक नहीं हो सकती। बट देखिए बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या आया है, 4 ऑफ वैंड्स, इसको 11 की एनर्जी भी बोलते हैं। तो यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो व्यर्थ की चिंता है, चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, बहुत जल्द आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, और बहुत जल्द कोई सेलिब्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, कोई खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। अब यूनिवर्स अपने तरीके से वो चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे लाएगा, कब लाएगा, वो आप जितने हाई वाइब्रेशंस में होंगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। तो ये आपकी ये चिंता का आंसर ये देखिए दिया है एंजल्स ने, ठीक है। चलिए अब आप दूसरा क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। क्या बात है, कार्ड्स देखिए कितने सिमिलर निकल रहे हैं। आपको किसी ने चीट किया है, ठीक है,
किसी पे आपने ऐसे इंसान पे बहुत विश्वास किया जिसको आपने सब कुछ अपने सीक्रेट्स बता दिए, अपना सब कुछ दे दिया उसको, और उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया, उस इंसान ने आपके साथ चालाकी की। जो आपके मन में कभी कभी चलता है कि इसको कर्मा कब मिलेगा या उनके साथ ऐसा कब होगा, वो मत सोचिए आप। द स्टार, आप एक स्टार सीड हो, ठीक है। आप ईश्वर की अंश हो, आपके अंदर ईश्वर का अंश है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जहां पर ऐसे चालाक लोग हैं, कुछ भी आपको, आपके किसी अपने ने भले कितना भी आपको, उसने क्या किया कि उसने रिश्ता हार गया, वो चीजें हार गया, बट उसको खुद को जीतना था, है ना। बट आप तो डिवाइन सोल हो, आप तो द स्टार हो। तो सारे चक्रास आपके आपके प्लैनेट्स जो है सब आपके उसमें है, आपके सपोर्ट में है। आपको बैलेंस बनाना आ गया, आप डिवाइन के पार्ट हो। आपको कोई क्या कर सकता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइन अपने हिसाब से आपकी चीजें करेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पैसों को लेके बहुत कुछ आप सोच रहे हो, कुछ तो फाइनेंसिस को लेके आपको चिंता बनी हुई है। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है आपके हाथों से कोई संपत्ति चली गई हो सकता है किसी ने आपको संपत्ति से बेदखल कर दिया हो, या हो सकता है आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ हो, कुछ पैसों को लेके कुछ चीजें हुई हो, और आप बहुत ज्यादा उस चीज के लिए सोच रहे हो, एक कोल्ड एनर्जी में हो उसकी वजह से, ठीक है। एक 10 ऑफ सॉर्ट्स, एक ये आपके मन में एकदम ऐसा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सबने आपको बहुत धोखा दिया है। तो ये 10 ऑफ सॉर्ट्स जो है ये कंप्लीशन चीजें दिखाता है, मतलब ये एक लास्ट पड़ाव है, ये आपकी चीजें खत्म हो चुकी हैं सारी, ठीक है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो भी परेशानियां थी वो सरफेस पे आ गई, सब खत्म हो गई। इसके बाद अब आगे नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो मुझे ये कार्ड भी दिखा था, मैंने रख दिया इसको, ये देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे दिखा था। तो ईश्वर की तरफ से कोई वो आ रहा है ना, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थे आपके तीनों सवालों के जवाब। और ये देखिए अब फिर से वापस से बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड सफल ही कर रही हूँ, द वर्ड आ गया। तो चीजें आपकी कंप्लीशन की तरफ है। टेंशन मत लीजिए डियर व्यूअर्स, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, समय पे विश्वास रखिए। थोड़ा सा डाउनलोड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे एंजेलिक गाइडेंस लेके। पहले एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। वाइज काउंसलर, ये देखिए द वाइज काउंसलर, यूनिटी विद द स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। अब आप एक ऐसे स्पिरिचुअल उसमें पाथ पे हो कि अब आप ऐसे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आपके जो स्पिरिचुअल ही लोग जो होंगे वो आपके आसपास होंगे, आपकी एक कम्युनिटी ऐसी हो जाएगी। आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम। तो ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि आप आंखें बंद करके बैठ जाइए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपको सब चीज़ों के आंसर खुद मिलेंगे। तो एंजल्स भी देखिए वैसे ही कह रहे हैं कि आप डिवाइन से हेल्प लीजिए और आपको उनसे मदद मिलेगी। कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड विद द न्यू आइडियाज टू सी विच इज बेस्ट फॉर यू। हाँ, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे आराम से बैठिए और सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। हम हमेशा आजकल के ज़माने में है ना, हम 2024 में, तो हम 80s की चीज़ों को आज लागू नहीं कर सकते। हमें सोच को थोड़ा मॉडर्न करना होगा, चीज़ों को थोड़ा अपने अंदर भी थोड़ा चेंज लाना होगा और देखना होगा कि हम ट्रेडिशनल सोच को एक मॉडर्न अप्रोच के साथ कैसे डील कर सकते हैं। मतलब आज सोच हमारी भले मन में कुछ भी चीज़ें हो, बट उसको उस तक जाने का रास्ता, उसको पहुंचने का रास्ता हम आज के समय के हिसाब से कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। आपका पुराना ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने का मत सोचिएगा, आजकल के हिसाब से सोचिए कि आप कैसे चीज़ें सोच सकते हैं। एंजल्स आपको ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। लंबी अंधेरी सुरंग टनल अब खत्म होनी है, उजाला आने वाला है। तो देखिए अभी आपके ये कार्ड्स में भी निकला कि चीजें आपकी, जैसे कार्ड्स में भी अभी जो 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे बोले थे उसमें भी देखिए था ना कि चीजें कंप्लीशन की तरफ आ गई हैं,
चीज़ें अब आपकी सरफेस पे आके ख़त्म होने वाली है। तो देखिए एक कंफर्मेशन और निकला कि जो लंबी अंधेरी सुरंग थी वो अब ख़त्म होने वाली है, उजाला आपको दिखेगा। तो बिल्कुल भी धैर्य मत खोइएगा अपना, आप एकदम वो अंधेरे को क्रॉस करने वाले हो, एकदम उजाले की तरफ आगे आने वाले हो। आई लाइक योर डार्क स्किन टोन। आप में से बहुत लोगों का कलर जो है वो सांवला हो सकता है, तो कोई आपको बहुत पसंद कर रहा है आपकी स्किन का कलर, कि आपको मतलब आपका कलर उनको बहुत पसंद है, ये कलर सांवला कलर। प्लीज डेकोरेट योर होम वेल। तो डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको अपने घर को अच्छी तरीके से सजाने की ज़रूरत है। तो जब भी ये मैसेज मिले आपको, अगर आप अपने घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो सजावट पे, तो प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से उसको डेकोरेट कीजिए, थोड़ी पॉजिटिविटी फील होगी। मंगलवार को नीले रंग की शर्ट पहनो, 7 दिन तक इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जिस किसी के लिए भी आया ये स्पेसिफिक है। तो आपको डिवाइन ने एक सजेशन भी दिया है कि मंगलवार के दिन नीले रंग की शर्ट पहनिए 7 मंगलवार तक। तो आप किसी इंटरव्यू का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ वेट कर रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा। आई हैड वॉन्ट यू। अब ये आपके लिए है या शायद ये मुझे ऐसी एनर्जी दे रहा है कि कुछ चीजें आपने किसी को कुछ बोला था कि ऐसा मत करना, और उसने आपके खिलाफ जाके किया वो चीज और उसको भुगतना पड़ गया। तो ये आपकी एनर्जी है कि आपका कहीं ना कहीं सोल ऐसा बोल रहा है कि मैंने तुम्हें पहले मना किया था ये चीज करने के लिए, तुम नहीं माने। ये वो चीज है। ट्रेन में जिस यात्री का खाना दिया हुआ खाया था उसे दिल से शुक्रिया बोलो, उसने अपने हिस्से का खाना तुम्हें दिया था, उतना खाना बनाकर किसी कुत्ते को खिलाओ। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है। तो प्लीज़ जब ये मैसेज आप तक पहुंचे और अगर ये आपके साथ ये इंसिडेंट ऐसा हुआ है, तो आप उतना खाना बनाकर किसी को खिला दीजिएगा, किसी स्ट्रीट डॉग को, किसी कुत्ते को खिला दीजिएगा। खाने के लिए कितनी चीज़ें आ रही हैं। खाना कम लिया करो प्लेट में, फेंकते क्यों हो बाद में, अन्न का अपमान ठीक नहीं है। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है। देखिए जनरल रीडिंग है ना, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप में से बहुत लोग नहीं करते हो ऐसा कुछ, बट जो लोग करते हैं ये उनके लिए है कि आप प्लीज़ खाना कम लिया करिए प्लेट में, और उसको फेंका मत करिए बाद में, अन्न का अपमान होता है। नकारात्मक शक्तियां आपके तेज को रोकना चाहती हैं, पर वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो देखिए आपको लोग मतलब ये भी सबके लिए नहीं है, प्लीज अपने ऊपर सब लोग मत ले लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, मैं फिर कह रही हूँ। तो जिस किसी ने भी कोई स्पेल किसी के ऊपर कराया था, कोई तंत्र मंत्र, कोई एविल आई, कोई बुरी नजर, ऐसा कुछ था, तो आपके तेज को वो रोकना चाहती थी, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है, अब आप हाई वाइब्रेशंस में हो। नकारात्मक शक्तियों को ये ऐसा बर्दाश्त नहीं होता है कि सामने वाला इंसान इतनी हाई वाइब्रेशंस में जा रहा है। तो वो आपकी शक्तियों को रोकना चाहती थी, बट वो ऐसा कर नहीं पाएंगी, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा भी आप पर है, और आप खुद का और आपका इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये नकारात्मक शक्तियां जहां से आई थी वहीं वापस लौट जाएंगी। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। तो मैनिफेस्टेशंस आपकी काम कर रही है, जो पास्ट में आपने काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट किया है ना, तो वो अब आपकी, जैसे शुरू में अगर आपको याद हो मैंने बोला कि आप इतने हाई वाइब्रेशंस में आ गए हो कि अब आप जो मैनिफेस्ट चीज़ें करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए अब आपको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, और अपनी सोच को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, ताकि आप पॉजिटिव ही सोचो, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत अब पूरे होने वाले हैं ना, वो मतलब हो रहे हैं बहुत जल्दी, अंडर प्रोसेस है। एनर्जी जब बहुत ज़्यादा फील होती है तो वर्ड्स मिलते नहीं है। अब दुश्मनों की बारी आंसुओं की, कितना सही मतलब वो है।
अब दुश्मनों की बारी है आंसुओं की, और स्पेल तो वैसे भी काम नहीं कर रहा अभी आपके खिलाफ, उनको वैसे ही परेशानी हो गई है। ऐसा क्या हो गया, आपने ऐसा क्या पा लिया जो आप इतने खुश हो रहे हो, जो आपके ऊपर कोई चीज़ असर नहीं कर रही है। उनको नहीं पता कि आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच गए हो, अभी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब दुश्मनों की बारी है आंसुओं की, अच्छी बात है, उन्हें होना भी चाहिए, उन्हें भुगतना पड़ेगा। आई लाइक योर वॉइस, आपकी आवाज़ को कोई बहुत पसंद करता है, अच्छी आवाज़ है आपकी। लेट्स डांस। देखिए 3 ऑफ कप्स आपके शुरुआत में भी कार्ड्स में आए थे, जो वो भी एक चीयरफुल एनर्जी है, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन की एनर्जी है। और देखिए फिर से लेट्स डांस का आया है, तो आप बहुत जल्द सेलिब्रेट करोगे, कोई मूवमेंट, कोई मोमेंट सेलिब्रेट करोगे, कोई कोई कुछ ऐसा खुशखबरी आपको मिलेगी जो आप सेलिब्रेट करोगे। डिवाइन इज एयरलिफ्टिंग यू, बिल्कुल ये तो होना ही था, डिवाइन आपको एयरलिफ्ट कर रहा है डियर व्यूवर्स। स्टार सीड हो आप, डिवाइन ने एकदम आपको एरोप्लेन की इस पे बैठा के एकदम उड़ा दिया है ऊपर। लोग समझ नहीं पा रहे हैं आपको, आपके खानदान वाले, आपके दोस्त, आपके जलने वाले लोग, कि इसको हुआ क्या है, इसको आखिर क्या मिल गया, इतनी तरक्की कैसे कर रहा है ये इंसान। क्योंकि डिवाइन ने आपको एयरलिफ्ट किया हुआ है, उन्होंने आपको उठाया हुआ है साथ में, और जब वो उठाएगा तो फिर गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं। बहुत सारे दुश्मनों के मैसेजेस आ रहे हैं, देखिए कितने सारे डाउनलोड्स हैं, बहुत सारे, और कितने स्पेसिफिक होके मैसेजेस बार बार वही आ रहे हैं। दुश्मनों का मुंह काला होने का समय आ गया है, तो अच्छी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। काला समय मतलब क्या बोलूं मैं, अभी देखिए आपके सामने है। जी अभी बस कमेंट्स में मैं देखती हूँ, आप लोग बोलते हो कि उसको कर्मा मिले, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। ऐसा क्या कि आप अपना कर्मा खराब मत किया करो, आपको ऐसा बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस अपने काम पे फोकस करो, डिवाइन अपना काम करेगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर अगर आप बीमार होते हो तो उस वक्त, अगर जैसे मैंने आपको मलेरिया हो गया है ना, तो आप उस वक्त अपना इलाज कराते हो ना कि डॉक्टर के पास जाके बोलते हो मच्छर कहाँ गया, मुझे मच्छर को मारना है, मुझे मच्छर को मारना है, वो कहाँ गया आखिर। आप ऐसा नहीं करते हो ना, आप अपना इलाज कराते हो, अपना अच्छा होता है, मच्छर का जो होगा वो देखेगा वो। तो वही आप भी अपनी रियल लाइफ में भी समझो, ऐसे भी आप अपना चीजें फिक्स करो, अपनी चीजें अच्छी करो, किसी और का जो खराब है, जो होना होगा वो ऊपर वाला देख लेगा, आप अपनी चीजों पे ध्यान दो। चंद्रदेव को प्रणाम क्यों नहीं करते हो, मानसिक सुख मिलेगा। तो अभी आपके कार्ड्स में भी निकला था ना ये, कि आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ा टेंशन लेके बैठे हो। तो चंद्रदेव जब चंद्रमा रात में निकलते हैं, तो आप उनको थोड़ा हाथ जोड़िए, उनसे थोड़ा बातें कीजिए, अगर कर सकते हो तो अच्छा लगेगा, आपको मन शांत होगा आपका। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करो, तो माता रानी का जो पाठ कर सकते हैं आप कीजिए प्लीज। दो ही और लूंगी मैं। क्राउन चक्रा इज बैलेंसिंग, तो ये तो आपको बोला ही था। क्राउन चक्रा जो होता है, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा ऑलमोस्ट वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो शुरू में ही मैंने आपको, अगर आपने रीडिंग को स्किप नहीं किया हो शुरुआत में, तो मैंने आपसे बोला कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है ना, मुझे थोड़ा फील हो रहा है, मुझे झुंझुनाहट फील हुई आईब्रोज के बीच में। तो जो क्राउन चक्रा होता है, थर्ड आई चक्रा, दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक चक्र एक्टिवेट हुआ, तो अगर थर्ड आई हुआ तो क्राउन चक्रा ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है आपका, बैलेंस भी हो रहा है, एक्टिवेट भी हो रहा है ना। अच्छी बात है, क्योंकि आपने उतना ध्यान लगाया है, आप प्रोटेक्टेड हो, इसीलिए आपका और स्ट्रांग हो रहा है। देखिए दोनों चक्रास के आपके मैसेजेस आए। सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ओपनिंग, वाह क्या बात है। देखिए आपको मैंने ये भी बताया कि सूर्यदेव का साथ है आपके साथ, क्यों, क्योंकि आपका आप सोलर, इसी वजह से सोलर प्लेक्सस चक्रा भी आपका एक्टिवेट हुआ है। तो आपको जब नेम फेम मिलेगा, आप बहुत जल्दी पॉपुलर होगे, फेमस होगे, हो सकता है आप कोई पब्लिक स्पीकर बनो, कोई पब्लिक प्लेस पे आप बोलो, अपनी बात करो, जो अभी तक आप करते नहीं थे। नेम फेम मिलेगा आपको, है ना। डाइजेशन की प्रॉब्लम है आपकी, पेट वगैरह की, वो दूर होगी, हड्डियों के दर्द की दिक्कत है वो भी दूर होगी, क्योंकि सूर्यदेव का कृपा है आपके ऊपर, सोलर प्लेक्सस चक्र आपका ओपन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने चक्रा बैलेंस अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। ये मुझे दिख रहा है, मैं इसे ले लूंगी, इसके बाद रीडिंग को खत्म करूंगी। आपके कष्टों का अंत अब होने वाला है 3 महीने में। ओहो क्या बात है डियर व्यूवर्स, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। क्लेम इन द सेंस, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि
आप कमेंट्स में ही लिखो, आप दिल से भी बोल सकते हो, आप ऊपर वाले को बस दिल से शुक्रिया कर दो, ठीक है? दिल से बोलो, बस जो भी चीज़ आप लिखो या बोलो एकदम दिल से होना चाहिए, केवल लिखने के लिए नहीं या बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, आपको वो फील करना चाहिए, ठीक है? ईश्वर को हजार बार धन्यवाद बोलना, ऊपर वाले को, अल्लाह को, जीसस को, डिवाइन को, एंजल्स को, सबको धन्यवाद बोलना। उन्होंने कितना कुछ आपके लिए किया, देखिए आपके लिए कितने अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं। आपके कष्टों का अंत होने वाला है 3 महीने में, आपको साफ साफ वो बता रहे हैं, इससे बड़ी चीज अभी क्या चाहिए आपको, ठीक है? तो चलिए अब मैं रीडिंग को बंद करती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।